हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड जानकारी अभी कुछ आई तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे हम लोग बराबर चेक करते रहते हैं और आपको अपडेट देने के लिए। इस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की साइट तो काफ़ी स्लो चलती है, लेकिन फिर भी काफ़ी देर परेशान होने के बाद खुलता है। कोई भी पेज खोलना हो तो हम आपके लिए फिर भी कोशिश करते हैं। आप चैनल पर बने रहिए और आपको सारी अपडेट समय समय पे मिलती रहेंगी। कोर्सेज़ के बारे में भी आज डिस्कस करेंगे हम। पीएचडी, यूजी, पीजी में कौन से कोर्सेज़ होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और एग्ज़ाम प्रोसीजर कैसे होता है। सारी चीज़ें हम आपसे बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। चैनल पर बने रहिए और अगर आपको लगे कि जानकारी आपके काम की है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे कि कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपको जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की साइट पे आए हुए हैं। एडमिशन पेज खुला हुआ है और आप देख सकते हैं, और हम लोग ऐसे बराबर चेक करते रहते हैं आपके लिए। लेकिन यहाँ पे एडमिशन 2021 टू बी अनाउंस्ड सून। एडमिशन 2020 के बारे में हम देख सकते हैं, एडमिशन 2021 टू बी अनाउंस्ड सून। हाँ, तो एडमिशन 2021 टू बी अनाउंस्ड सून, तो मतलब एडमिशन अभी जो है उसकी डेट आई नहीं है। और अभी बीच में हाल ही में कुछ ऐसी इन्फॉर्म हवाएं उड़ी थी कि एनटीए जो है इस बार का एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकता है। एनटीए ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ज्ञापन भी भेजा हुआ था, जवाब भी मांगा था, सारी डिटेल्स मांगी थी। तो दोस्तों हाँ, ये बात सही है, कोई इसमें अफवाह नहीं है। लेकिन अभी इसके बारे में आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एनटीए कराएगा कि नहीं कराएगा। मतलब ये चीज़ें अभी सिर्फ प्रोसेस में है, अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको हम तत्काल बताएंगे। आपको ज़रा सा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको दिखा देते हैं क्या कहते हैं कोर्सेज़ के बारे में। तो दोस्तों कोर्सेज़ के बारे में आते ही हम देखते हैं कि यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कोर्सेज़, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ में सबसे पहले हम आपको बताएंगे पीएचडी के कोर्सेज़। ठीक है, पीएचडी में आता है जैसे एग्रीकल्चर बॉटनी आ गया, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री आ गया, एग्रीकल्चर जूलॉजी, एंशिएंट हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, अरेबिक, बायोकेमिस्ट्री, इंफॉर्मेटिक्स, बॉटनी, टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडी, इकोनॉमिक, एजुकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और फूड टेक्नोलॉजी, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, लॉ, मैथमेटिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस एंड उसके बाद आ रहा है हमारा म्यूज़िक, मटेरियल साइंस, पेंटिंग, न्यूट्रिशनल साइंस, फिलोसॉफी, पर्सियंस। और अगर अब आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे जितनी सारी दे रखी हैं इन्फॉर्मेशंस, और फिजिक्स, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी भी है, स्टैटिस्टिक्स और सोशियोलॉजी, जूलॉजी भी है, उर्दू, फिजिकल एजुकेशंस। फिजिकल एजुकेशंस के काफ़ी बच्चे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए, फिजिकल एजुकेशन भी है और इसमें जो है कि डिफेंस स्टडीज़ भी हैं। तो दोस्तों इसका एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है ये आप फटाफट सुन लीजिए जल्दी से, कि पीएचडी में जो होता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वैसे पीएचडी जो है डॉक्टरेट डिग्री है, आप सभी जानते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, सॉरी, डॉक्टरेट डिग्री है, इसका पूरा नाम यही होता है, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। तो यहाँ पे जो होता है ये यूनिवर्सिटीज़, जो मेन यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया में हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा भी अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो वहाँ पे पीएचडीज़ की होती हैं। तो ये रिसर्च बेस्ड, जो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट, इकोनॉमिक, कंप्यूटर, जैसे जो हमने बताए हुए हैं आपको। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ के जो कोर्सेज़ होते हैं फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों हैं। एडमिशन जो होता है क्रेट, गेट और यूजीसी नेट के थ्रू होता है। आपको क्रेट पास होना होगा, गेट भी, गेट की डिग्री अगर आप, मतलब गेट अगर क्वालिफाई किए हैं या यूजीसी नेट आपने क्वालिफाई किया है तो आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ का है, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बिना मास्टर डिग्री के पीएचडी करना इम्पॉसिबल है। और कैंडिडेट्स शुड फॉलो द, अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो पीएचडी के क्राइटेरिया है इसमें जो है एप्लीकेंट्स शुड क्वालिफाई क्रेट 2020 की बात अगर करते हैं तो, जो अगर आप 2021 में एडमिशन ले रहे हैं तो 2020 का आपको क्रेट क्वालिफाई होना होगा, क्योंकि क्रेट का एग्ज़ाम पहले होता है। और तभी आप डी फिल प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। और आप एक प्रकार से जान लीजिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्रेट कराती है, आप क्रेट का एग्ज़ाम दीजिए, अगर आप क्रेट क्वालिफाई हैं तो यहाँ पे जरूर एडमिशन मिल जाएगा। बट अगर आप यूजीसी नेट भी क्वालिफाई हैं तो आपको भगा नहीं देंगे, आपका एडमिशन तब भी होगा। लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुद का अपना क्रेट कराती है, आप कोई एग्ज़ाम दे चाहे ना दें, क्रेडिट जरूर दे दीजिए यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। और मतलब पीएचडी के एडमिशन में आपको 55% मार्क्स पीजी में लाने अनिवार्य होते हैं। अगर आप एससी एसटी या फिर फिजिकल कोई फिजिकल हैंडीकैप या फिर ऐसे कुछ हैं तो आपको 50% अनिवार्य है।
और सभी में एवरेज आपका जनरल वालों का 54% होता है और SC ST या फिर PH वालों का 49% होता है। जो और एक चीज़ है कि आपको ग्रेजुएशन में थर्ड डिवीज़न नहीं होना है। जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में थर्ड डिवीज़न है वो PhD के लिए यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों और अगर हम देखते हैं गाइडलाइंस वगैरह तो कुछ खास हम नहीं जल्दी जल्दी में बताना चाहते थे। और बाकी आप लोग जानते हैं इसकी जो फीस होती है क्रेट की, तो जनरल OBC के लिए 1600 होती है, 1600 रुपये, और SC ST के लिए 800 रुपये होती है, 50% का डिस्काउंट होता है। तो इसमें कोई बात नहीं है। अगर आप डॉक्यूमेंट इसमें क्या क्या मांगता है, डॉक्यूमेंट आपके पास सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए, PG की मार्कशीट होनी चाहिए, और जो लगता है सारी चीज़ें, सब चीज़ें लगेंगी। पैटर्न्स वगैरह ये सब एक ही वीडियो में होना बड़ा मुश्किल है, इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा बता देते हैं 2020 का कट ऑफ क्या था। तो कट ऑफ जो जनरल और OBC का था वो 30% था, मतलब 300 नंबर के पेपर होते हैं, उसमें 90 नंबर जो है वो जो है क्वालिफाइंग मार्क्स था लेवल 2 के लिए। ठीक है, क्योंकि लेवल 1 होता है तो लेवल पहला जो एग्ज़ाम होता है उसमें मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेवल 2 के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब जो इंटरव्यू वगैरह जो भी साक्षात्कार हो। OBC का 27% था, 300 में 81 नंबर जो है क्वालिफाइंग थे। SC ST के लिए तो नील रहता ही है, तो फिर कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सीटें पर्याप्त जितनी होनी चाहिए होती हैं। SC ST के बच्चे कम आ पाते हैं, मेन प्रॉब्लम ये है। और अगर अब बच्चे ज़्यादा आएँ तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे PG कोर्सेज़ की बात करते हैं। PG कोर्सेज़ में आ जाते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में बॉटनी में MSc है, MA, और आप ये देख सकते हैं MSc बायोकेमिस्ट्री, MSc केमिस्ट्री, MCOM, ये सब चीज़ें हैं। आप जल्दी जल्दी देख लीजिए, सारी चीज़ें हैं आपके पास। MA है, MSc कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स से MSc है, MSc जूलॉजी, MS सोशियोलॉजी, MEd भी है, MSc टेक्सटाइल अपीयर डिज़ाइनिंग से भी है, MTech भी है। MTech मतलब PG के जितने प्रोग्राम हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे, चाहे MA हो, MTech हो, MSc, MEd, कुछ भी हो। सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज जो हैं यहाँ पे MCA है, MSc न्यूट्रिशन साइंस जो है, और MSc फूड टेक्नोलॉजी मॉक भी है। तो ये सब चीज़ें हैं, वोकेशनल है, MSc AIM वोकेशनल है। और ये सब चीज़ें जो हैं ये सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस ज़्यादा होती है। सेल्फ फाइनेंस का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो कोर्सेज तो यूनिवर्सिटी करा रही है, लेकिन ये एक प्रकार से कोर्सेज जो हैं वो सेल्फ फाइनेंस हैं, इसमें पैसे ज़्यादा लगेंगे। खाली डिग्री यूनिवर्सिटी देती है लेकिन पैसे ज़्यादा लगते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। अब PG में क्या होता है, तो PG की फीस वगैरह अगर हम आपसे बताएं तो MSc की फर्स्ट ईयर फीस जो होती है उसकी 1310 रुपये है। 1310 रुपये फर्स्ट ईयर फीस है। और ग्रेजुएशन पास होना है आपको, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी PGAT आपको पास करना है। एलिजिबिलिटी यही है कि आपको एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो PGAT कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम, जिसकी अभी नोटिफाइड सून दिखा रहा था, वो हो गया। और ग्रेजुएशन आपको पास होना है सिर्फ, इसमें कोई ये नहीं है कि आपको 50%, 55%, तो आप बस ग्रेजुएशन पास हो रिलेटेड सब्जेक्ट से जिससे आपको करना है। और फीस वगैरह की बात तो हमने बता दी, ये होता है। और एडमिशन की फ़ीस जो आती है इस बार, हर बार तो 700-800 होती है, 600-700, इस बार आता है तो बताते हैं आपको, अभी तो नोटिफाइड सून दिखा रहा है। तो और अब हम आ जाते हैं अंडर ग्रेजुएट में। जो भी दोस्तों सारी चीज़ें जो हमें समझ में आ रही है बता रहे हैं, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हमें, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। एक बच्चा हमको पूछ भी रहा था कि सर पिछले साल ही पूछ रहा था कि सर ऐसे MCA वगैरह का कोई मैनेजमेंट कोर्स का था सेल्फ फाइनेंस का, तो हम MBA वगैरह के स्टूडेंट्स हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम रहती है उन लोगों को। तो आप लोग देख लीजिए, अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आते हैं BA, BSc BCom, BCA, PGDCA, BPE फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। और मतलब BCA की बात करते हैं यहाँ पे, तो इसकी फ़ीस जो है 1224 रुपये फर्स्ट ईयर की फ़ीस है। इसमें एलिजिबिलिटी आपकी 10+2 है, इसमें ग्रेजुएशन नहीं मांगता है BCA के लिए, क्योंकि ये खुद ही ग्रेजुएशन कोर्स है ना, तो ग्रेजुएशन में ही ग्रेजुएशन क्यों मांगेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे BSc की बात करते हैं, इसमें भी 10+2 मांगता है, 1074 रुपये फर्स्ट ईयर की फ़ीस है। दोस्तों आप एक चीज़ और जान लीजिए, ये मैं कैंपस की बता रहा हूँ, रिलेटेड कॉलेज जो हैं उनकी फ़ीस मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। आप बताइए तो हम बनाते हैं।
और सारी डिटेल के साथ जैसा आप चाहते हैं। और जैसे हो गया बीए की फ़ीस, बीए की बता रहे हैं 1074 बीए की भी है, फर्स्ट ईयर की फ़ीस 10+2 एलिजिबिलिटी है। और बीकॉम बीए एलएलबी का अगर हम देखते हैं तो बीए एलएलबी भले ही इसमें दे नहीं रखा है, लेकिन बीए एलएलबी की फ़ीस थोड़ा ज़्यादा है, 37,000 रुपये है फर्स्ट ईयर फीस है। 10+2 विद 45% प्लस, 10+2 में 45% होना चाहिए और LFAT पास करना पड़ेगा, इसका एग्ज़ाम ये कराती हैं। और ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम जो होते हैं उनको हम UGAT कहते हैं, ठीक है। एडमिशन के लिए टेस्ट होगा। और BCA हो गया, PGDCA सेल्फ फाइनेंस है। BCA, PGDCA ये सब हमारे सेल्फ फाइनेंस कोर्सेस हैं। अंडर ग्रेजुएट एडमिशन थ्रू JEE मेंस के थ्रू बीटेक और कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन्स होते हैं। तो ये रहे हमारे कोर्सेस। थोड़ा सा और डिटेल हम आपको कुछ देना चाहते हैं। तो BCA की फ़ीस जो है 1224 रुपये फर्स्ट ईयर की फ़ीस है 10+2। MBA की 1100 फर्स्ट ईयर फीस है, ग्रेजुएशन इसमें मांगा हुआ है। और MSc की 1310 रुपये फर्स्ट ईयर की फ़ीस है। और LLB ऑनर्स की 1224 फर्स्ट ईयर की फ़ीस है, ग्रेजुएशन विद 45% मार्क्स होना चाहिए। LFAT आपको पास करना होगा, जो एग्ज़ाम कराती है कंडक्ट यूनिवर्सिटी। तो ये सब चीज़ें रही दोस्तों आज की डिटेल्स। जो कुछ छूटा होगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एडमिशन से रिलेटेड जानकारी आपको बहुत ही जल्दी हम अपडेट कराते रहेंगे। अभी तो नोटिफाइड सून दिखा रहा है, एग्ज़ाम चल रहे हैं, 8 बजे से एग्ज़ाम रहते हैं, तो साइट भी बहुत लो काम करती है। 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं, आप लोग भी जानते हैं। काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है यूनिवर्सिटी को, और बच्चों को भी करना पड़ रहा है। फिलहाल पहले दिन तो बड़ी दिक्कत हुई थी, सेकंड डे से जो 4 तारीख से एग्ज़ाम, 4 तारीख को थोड़ा सा कम लेंदी हुआ था, लेकिन 5 तारीख से 95-96% बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और जहाँ तक आज के एग्ज़ाम की बात करते हैं, आज के एग्ज़ाम में देखिए क्या होता है। अब तो हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत आ रही है, यूनिवर्सिटी काफ़ी फैमिलियर है बच्चों के साथ, और इसके लिए हम यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और बाकी जो आपका मन हो आप करें। ठीक है, धन्यवाद।